बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जो आप कौन देगा और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा रियाज। नाजरीन, अगर पाकिस्तान का दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन किया जाए, मुआवजा किया जाए, तो पाकिस्तान हर शोबा है ज़िंदगी में दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत पीछे रह चुका है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान उन ममालिक की जो लिस्ट है उस लिस्ट की दौड़ की लिस्ट में आता ही नहीं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान क्यों दूसरे ममालिक की निस्बत पीछे है? टेक्नोलॉजी देखी जाए तो पाकिस्तान उसमें पीछे। अगर दूसरे हम तालीम की बात करें, जो सबसे बड़ा एक हमारा अलमिया है, उसकी बात करें तो पाकिस्तान उसमें भी बहुत पीछे। अगर हम सेहत के हवाले पर नज़र डालें, सेहत की तरफ चले जाएँ, तो पाकिस्तान उसमें भी काफ़ी हद तक मार खा रहा है। आखिर इस चीज़ की क्या वजह है? पाकिस्तान को किन चीज़ों को सँवारना पड़ेगा, किन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा कि पाकिस्तान तरक्की याफ़्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो जाए, तरक्की पज़ीर ममालिक की लिस्ट से निकल कर। आखिर क्यों इस तरह पाकिस्तान के साथ 47 साल 1947 में पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो 74 साल गुज़रने के बावजूद पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो उसके बाद जो ममालिक आज़ाद हुए उनकी निस्बत भी पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। अगर हम अपने आते हैं तालीम की तरफ, तो तालीम की तरफ नाज़रीन, कहीं हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में ब्लास्ट हो जाते हैं। कभी हमारे वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए तो हमारे टीचर्स हज़रात वो माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हैं। वो यहाँ तो स्कूल आते ही नहीं, या आए तो वो क्लासेस अटेंड नहीं करते। और इसी वाले से अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कभी वहाँ पे टिकटॉक्स मारी हैं, कभी स्टूडेंट्स क्लासेस में वेपन्स लेके गए हुए होते हैं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा इशू जो रेज़ हो रहा है, और उसमें ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब भर के स्टूडेंट और तलबा और तालिबात मुतासिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की, जहाँ पर 14,000 तलबा और तालिबात का फ्यूचर जो है दाँव पर लगा दिया गया है। आखिर क्यों तलबा तालिबात के साथ इस तरह जुल्म किया जा रहा है? 18 से 21 2018 से के बैच जो स्टार्ट हुआ उसको अभी तक पास आउट नहीं किया गया। इनफैक्ट उनके एग्ज़ाम ही नहीं लिए गए। आखिर क्यों बीज़ेडयू जो है तलबा के फ्यूचर के साथ खेल रहा है? जी नाज़रीन, जो बीज़ेडयू बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का इश्यू चल रहा है उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुबीन मोहम्मद अली, और उनके साथ कॉल लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे मुनीब भट्टी, मेंबर बार एसोसिएशन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप मुबीन भाई? वालेकुम सलाम उसामा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और ये बहुत ही हाईलाइटेड मैटर है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपको और आपकी टीम का जिन्होंने हमें ये टाइम दिया। जैसे कि एक हदीस है कि इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, तो हम भी ये वही एक स्टूडेंट है कि तालिब इल्म हैं जो कि एक इल्म हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उसामा, बेसिकली पूरी दुनिया में तलीम को जैसे आम किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये स्कैंडल देखने को आ रहा है। तो सबसे पहले जो एक कायद-ए-आज़म का भी कॉल था कि तलीम सबके लिए आम है, हर एक का एक राइट है। तो इसी तरह आईन पाकिस्तान जो 1973 का है उसका 25 ए जो सेक्शन है उसके अंदर एक वादा लिखा हुआ है। तो वो हर जो पाकिस्तानी है, स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, तो उनके लिए भी ये राइट दिया गया है कि उनको भी तलीम दी जाए। सो हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जी, जी। जी, वहाँ पर जो 14,000 तलबा और तालिबात का फ्यूचर दाँव पर लगाया गया है, 2018 में जो जिन तलबा और तालिबात ने वहाँ पर एडमिशन लिया था, उनको अभी तक पास आउट नहीं किया गया। मुबीन भाई, आप भी उनमें से एक तालिब इल्म हैं, आप बताइएगा क्या इश्यू है वहाँ पर? उसामा भाई, एक्चुअली ये थोड़ा-सा मसला ये है कि ये बैच था 2018 था 2021 का, जिसके इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करने थे नवंबर 2029 के अंदर। वो अनफॉर्चुनेटली डिले हुआ और वो दिसंबर और मिड जनवरी 2020 के अंदर वो कंडक्ट किए गए, और आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम भी तकरीबन कोई पेपर लीक भी हुए और उसका मसला बना और कुछ चंद दिन वो भी जी, डिले हुए। बिल्कुल मुबीन भाई, ये तो बहुत सारे मसले-मसालात आते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका तो मैं कहूँगा कि पंजाबी में कहते हैं ना, बेड़े गर्क होया पिया, वही हिसाब है इन्हां दा भी। कभी पेपर लीक आउट हो जाते हैं, कभी पोस्टपोन किए जाते हैं, और अभी इतने मतलब इस तरह कोई यूनिवर्सिटी कर सकती है कि 14,000 तलबा तालिबात जो है उनके साथ खेल रही है ये यूनिवर्सिटी। बिल्कुल उसामा भाई, आपने ठीक कहा। मिसमैनेजमेंट की वजह से हम ये 14,000 स्टूडेंट नहीं है, ये तकरीबन 14,000 फैमिलियां हैं, जी, 14,000 बिल्कुल। खानदान है जिन्होंने लाखों रुपए अपनी औलाद के ऊपर खर्च किए हुए हैं, और पेरेंट्स भी इसमें बहुत ज्यादा, यानी कि वो इस चीज का शिकार हैं कि उन्होंने बच्चों के बड़े मामलात होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मजदूरियां करके फीसिस दी हुई हैं, और फीसिस कितनी दी हुई हैं, कॉलेजेस को लाखों के हिसाब से कम कम 1.5 से 2 लाख फी जो एनुअल है उसकी फीस चार्ज की जाती है कॉलेजेस के अंदर। और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली ये 2018 था 21 का बैच था,
जिसका पार्ट 1 क्लियर हुआ, उसका अनाउंस होना था रिजल्ट, जो कि अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। आफ्टर अच्छा द मुबीन भाई, मुझे बताइएगा कि पार्ट 1 का सिर्फ रिजल्ट जो एग्जाम थी उन्होंने कंडक्ट किए, पार्ट 2 के एग्जाम अभी तक कंडक्ट ही नहीं हुए? नहीं सर, पार्ट 2 के अभी तक पार्ट 1 का रिजल्ट ही अनाउंस नहीं कर रहे थे। वो तो एक लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की रिट की जो डायरेक्शन के बाद इन्होंने फिर जो है ना एग्जाम रिजल्ट अनाउंस किया, और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद फिर वो रिजल्ट आया, और उसके बाद जो पार्ट 2 में लोग चले गए, और इसके अलावा जो पार्ट 1 के जो सप्लीमेंट्री था वो अभी तक कंडक्ट नहीं किया, और बल्कि इवन के 3 से 4 साल गुजर गए हैं, अभी तक उसका कोई भी बताया नहीं जा रहा। आखिर इसकी क्या वजह है मुबीन भाई? क्या इन्होंने स्टूडेंट्स ने फीस भी ले ली, स्टूडेंट्स को ये तंग भी कर रहे हैं? मैं तो कहूँगा ये कि ये तलबा तलबात का बहुत बड़ा एक गोल्डन टाइम जो होता है उनका, वो उसका ज़िया कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो वो बड़े दावे लगाते थे कि मैं तालीम को बेहतर करूंगा, मैं सेहत को बेहतर करूंगा, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस गवर्नमेंट ने? सर देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हायर अथॉरिटीज़ भी इस पे काम तो करती रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा चाहे जिन्होंने कोई रिजल्ट इसका ना तो आया है, और ना ही स्टूडेंट को इसका कोई रिलीफ मिल रहा है, जिसके अंदर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने मुतअद्दिद जो जगह पे हमने अप्रोच भी किया है, वो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच हो, या वो HEC हो, या कि वाइस चांसलर या चांसलर का भी फॉरम हो, हमने हर फॉर्म पे, इवन दैट कि हमने मुतअद्दिद बार पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया है, और ऑलमोस्ट मुबीन भाई HEC के पास आपकी जो लिस्ट है स्टूडेंट्स की वो जाएगी तो HEC आपके रिजल्ट अनाउंस करेगी ना, आपको डिग्रीज देगी? सर एक्चुअली HEC का ये काम ही नहीं है। HEC के पास रिकॉर्ड होता है यूनिवर्सिटियों का, एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है उनका। इसके अंदर कुछ मामलात ऐसे हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसके एफिलेटेड कॉलेजेस थे, उनके अंदर जो 2 कॉलेज हैं उनका कोई फेक वाचर्स का मसला बना है, जिन्होंने कि कुछ फीस डिपॉजिट नहीं करवाई थी। और लेकिन मुबीन भाई इसमें HEC तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का मसला है ना, वो पेपर कंडक्ट नहीं कर रही। जी बिल्कुल बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का मसला है, लेकिन इसके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है वो चांसलर है, वो गवर्नर ऑफ पंजाब है, और इसके अलावा HEC अच्छा तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया चांसलर के खिलाफ? नहीं सर, हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है, इवन दैट के हमने मुल्तान के अंदर भी कई दफ़ा प्रोटेस्ट किया है, और हमें क्या है कि टाइम दिया जाता है, और इसके अलावा कोई भी यानी कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। हमें कोई 2 वीक्स या 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। आखिरी में एक अनफॉर्चुनेटली इन्होंने, जब हमने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट की कि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जाते, जब डायरेक्शन आई तो डायरेक्शन के बाद एक VC साहब ने नोटिस जारी किया। उस नोटिस के मुताबिक ये जो नोटिस था कि आपके 13 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अभी 30 नवंबर 2021 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने थे, उससे पहले 24 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं ज़रा उसका नोटिफिकेशन का आपको वो थोड़ी सी पढ़ देता हूँ कि जिसके अंदर यानी कि उन्होंने ये वाज़ा लिखा है कि ऑल कंसर्न आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट LLB पार्ट 1 3-year program second annual examination 2019 already scheduled to be commenced from 30 November 2021 is postponed due to some unavoidable circumstances with immediate effect till further order। असामा भाई, इसमें जो इन्होंने अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस का जिक्र किया, आई डोंट नो कि ये कौन से सर्कमस्टांसिस थे, ये क्या कर रहे थे। अगर इनका कोई मसला आया था, मसले आना मैटर नहीं करते उसामा भाई, मसले आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि उसका कोई हल भी होता है। जैसे कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिंडिकेट मीटिंग होती है, जिसका काम क्या होता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना होता है, और उनको लीगल तरीके के साथ प्रॉब्लम्स को हल करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड जो सीनियर हैं, उस्ताद हैं, या प्रिंसिपल साहब हैं, या वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, या इसके अलावा कंट्रोलर इम्तिहान, जो भी सारे हैं ये रिस्पेक्टेबल लोग हैं। इवन दैट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी लोग होते हैं इसमें, और एक्स जस्टिस साहब भी हैं। अब हुआ क्या है कि इन्होंने 2-3 दफ़ा सिंडिकेट मीटिंग कंडक्ट की है, और अनफॉर्चुनेटली ये जो एक ग्रुप बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिसके अंदर वो पॉलिटिशियन करते हैं, और पॉलिटिशियन करने का नुकसान किसको हो रहा है? वो स्टूडेंट्स को हो रहा है, और स्टूडेंट्स को उसके बाद वालिदैन को हो रहा है, 14,000 फैमिलियों को हो रहा है। आज हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ फिलहाल, यानी कि हम खुद सफरिंग कर रहे हैं। हमने लाखों रुपए दिए हैं, और कम से कम करोड़ों के हिसाब से जो है ना हमने फीसेस दी हुई हैं, हम खर्चे कर रहे हैं, हमने हॉस्टल वगैरह दूसरे जो एक्सपेंसिव वो बेयर कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। अच्छा मुबीन भाई, मुझे बताइएगा कि ये जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर कंट्रोलर इम्तहानात होते हैं, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया?
सर कंट्रोलर इम्तिहानात जो है वो वीसी साहब की जो डायरेक्शन पे काम करता है, और वीसी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक मुझे कोई हायर अथॉरिटी नहीं करेगी, क्योंकि ये जो अथॉरिटीज और क्या कहें वीसी साहब को कि वीसी साहब आपकी मेहरबानी उनके सामने हाथ बांध दे कि 14,000 तलबा तलबात के फ्यूचर के साथ ना खेला जाए। सर बस ऐसा ही है कि वीसी साहब ने जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन आने के बावजूद भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद अभी तक कोई कोई प्रॉपर जो इसका कुछ सोल्यूशन है वो नहीं निकाला गया। और इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि कोई बंदा भी सीरियस नहीं है, स्टूडेंट के साथ सिंसियर नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को भी लॉस हो रहा है। इवन के स्टूडेंट मेंटली तौर पे, फिजिकली और फाइनेंशियली भी काफी लॉस में चले गए और इनका फ्यूचर तबाह हो गया है। वो कोई आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे सकते, वो सीएसएस में अपेयर नहीं हो सकते, वो सिविल जज के इम्तिहान नहीं दे सकते, इवन के प्रोसिक्यूटर का कोई भी प्रोसिक्यूशन का जो होता है एग्जाम वो भी यानी कि नहीं दे सकते, क्योंकि वो ओवर एज हो जाएंगे। ये जो 4 साल हमारे ज़ाया हो गए हैं, ये इरपेरेबल लॉस है और अनस्पीकेबल है कि जो हम कभी भी बयान नहीं कर सकते, जो कि क्या है ड्यू टू ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं और चैलेंज में हैं, जिसकी वजह से मेरी आला जो अहदेदारान है, जो वीसी साहब हैं, चांसलर साहब हैं, इवन दैट के हमारे सीएम साहब हैं, जो जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये 14,000 स्टूडेंट का मसला नहीं है, एक्चुअली ये पूरी कौम का मसला है। हम भी इस कौम के बच्चे हैं, हम भी इस कौम के शहरी हैं और हम भी यहाँ रहने वाले हैं, और हमारा एक हक है, हमारा एक राइट है तालीम हासिल करना, और हम बहुत मजबूर हो गए हैं। उसामा भाई, हमने 4 से 5 जो प्रोटेस्ट किए हैं बहुत ही पीसफुल, और हमने मजे की बात तो ये है कि हमने स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं किया, कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं की। हम इतने रिस्पेक्टेबल तरीके के साथ, पूरा अमन तरीके के साथ हमने जो है वो प्रोटेस्ट किया है, और प्रोटेस्ट करने के बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है, जो आपके हो रहे हैं, आप 8 दिन का टाइम दे दे, लेकिन उसके बाद कोई भी मुबीन भाई लॉलीपॉप 3 से 4 साल के लिए तो नहीं ना दिया जा सकता? सर ये मैं एक्चुअली खुद बहुत परेशान हूँ माशाल्लाह कि 3 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए, अभी तक कोई अच्छी ना तो इंक्वायरी हुई है, ना उसका कोई रिजल्ट निकल रहा है। और इवन दैट कि ये कौन सी इंक्वायरी थी, कौन सा प्रॉब्लम आ गया जिसके लिए हमें 4 साल लग गए और अभी तक ऐसा उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इतनी माशाल्लाह अच्छी कैबिनेट है। मैं क्या कह सकता हूँ, जो वीसी साहब हैं, चांसलर साहब हैं, कंट्रोलर साहब हैं और रजिस्ट्रार साहब हैं, ये सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, इवन दैट के वो वेल एजुकेटेड है। और अगर उसामा भाई, मजे की बात तो ये है, प्रॉब्लम्स इन्हीं लोगों ने सॉल्व करनी है, कोई खलाई मखलूक तो आएगी नहीं, आसमानों से फरिश्ते तो आएंगे नहीं। लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए कोई यानी कि ऐसा एक अच्छा कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये हमें। चले मुबीन भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब हम बढ़ते हैं मुनीर भट्टी साहब की तरफ। मुनीर भट्टी साहब, आप बताइएगा कि वीसी साहब क्यों नहीं होश के नाम ले रहे, आखिर क्यों इस तरह वो तलबा तलबात के साथ कर रहे हैं? मुनीर भट्टी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? नाज़रीन, मेरा ख्याल है उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मुनीर भट्टी साहब भी हमें शामिल करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। आप वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम पर और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में होने वाले बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती। मैं तो कहूँगा इस चीज़ को कि ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ा खिलवाड़ है उनके साथ जो हो रहा है। इसी के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा मुनीर भट्टी साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया था और वो दोबारा से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, शायद वो निजी मसरूफियात में काफ़ी मसरूफ़ हो चुके हैं। जी नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ, मुबीन मोहम्मद अली की तरफ। जी मुबीन भाई, हमें बताइएगा कि अभी जो रिसेंटली सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से एक्शन लिया गया, जब आप लोगों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने क्या कहा आपको, क्या कब तक की उम्मीद दी उन्होंने? उसामा भाई, बेसिकली जब हमने लास्ट टाइम ये फरवरी के अंदर यानी कि 2 फरवरी या 1 फरवरी को जो हमने प्रोटेस्ट किया, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने जितने भी स्टूडेंट्स और अपने सीनियर्स को जिन्होंने हमें लीड कर रहे हैं और जिनकी रहनुमाई में वो ये तो वाकई स्टूडेंट्स की हिम्मत को दाद देने वाली बात है, जिनका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है और वो फिर भी इतने आराम से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। सर मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये सारे के सारे स्टूडेंट, ये इनकी नेकी कि अभी तक हमने स्टेट की किसी भी चीज़ को चैलेंज नहीं किया, रिट को चैलेंज नहीं किया, कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं की,
ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हमने अपने इस मुल्क को मुल्क समझा और हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है वो हमें पता है, हमें फील हो रही है, वो हमने फाइनेंशियल है, वो फिजिकली है, मेंटली है। उसामा भाई अब ये कह लो कि अब बच्चों का ये है कि खुदकशी वाला हिसाब आ चुका है, यानी कि इतने ज़्यादा वो तंग आ चुके हैं। अब कुछ लोगों ने अपनी मेहनतें करके, मजदूरियाँ करके जो है ना बहुत ज़्यादा फीसें बड़ी मुश्किल से जो है ना वो दी हैं। तो इसके अलावा यानी कि अब हल कोई नहीं है कि यानी कि वो या तो खुदकुशियाँ करेंगे या फिर कोई ना कोई जो स्टेट की रिट है उसको चैलेंज करेंगे, दंगा फसाद होगा और इसके अलावा क्या होगा, फिर झगड़े होंगे और पब्लिक के लिए जो है प्रॉब्लम्स बनेंगे और फिर प्रॉब्लम बनने के बाद फिर वीसी साहब को भी पता चल जाएगा, चांसलर साहब को भी पता चल जाएगा और मजे की बात है फिर ये विद इन द 2 वीक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाना। कब होगा? जब पाकिस्तान का नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा, कोई बेलौस मारे जाएंगे, वो चाहे वो पब्लिक के लोग हों, चाहे वो यानी कि स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट भी बेलौस मारे जाएंगे। वो बेचारे वो 4 साल से, पिछले 4 साल से उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो उनके मसाइल बड़े हुए हैं, ना तो उनको कोई जॉब दे देता है, ना किसी जगह पे वो ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ना किसी के साथ वो यानी कि कोई वर्क कर सकते हैं। वो बाउंड हो गए हैं और वो यकीन करो कि यानी कि कठपुतली वाला हिसाब है कि उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है। सो इसके लिए यही है कि जब मैटर हाईलाइट होगा फिर सारी की सारी अथॉरिटीज, ये आपके जर्नलिस्ट भाई भी, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिर मिनिस्टर, उनके बयान आएंगे, फिर स्टूडेंट को भी रिलीफ मिलेगा और जो बेजान लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगी उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। और कौन होगा जिम्मेदार? फिर वही है ना, अफसोस के बाद हमें यही होगा कि वो काश हम ये पहले कर लेते, लेकिन उस वक्त क्या होगा, वो स्टेट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और नुकसान के बाद फिर उसका अजाला नहीं किया जाएगा। तब फायदे क्या? मुबीन भाई जब पानी सर से गुजर जाए। अच्छा मुबीन भाई हमें बताइएगा कि सेंट्रल गवर्नर पंजाब की भी जो मीटिंग हुई है वाइस चांसलर के साथ और यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर के साथ और रजिस्ट्रार के साथ, उसमें गवर्नर साहब ने क्या कहा है? उन्हें कोई हदायत नहीं दी गई? जी उसामा भाई, बेसिकली जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हमें सेक्रेटरी एजुकेशन साहब और इसके अलावा जो चांसलर साहब थे उन्होंने 2 वीक्स का टाइम दिया था। तो रिसेंटली ये 17 फरवरी 2021 को एक गवर्नर साहब की मीटिंग हुई है, वो कंट्रोलर साहब से भी हुई है, वो रजिस्ट्रार साहब से भी हुई है और वीसी बाउद्दीन रिका यूनिवर्सिटी से भी हुई है। और उसके अंदर उन्होंने उनको आई थिंक 1 वीक का टाइम दिया है कि विद इन द 1 वीक इनका जो मैटर है इसको देखा जाए, इसको रिजोल्व किया जाए और इनको जो है ना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के इनका जो मौक़िफ़ है उनको यानी कि लेके आगे चल के और उनके इम्तिहान लेकर इनको क्या कहते हैं डिग्री जारी की जाए। भाई मेरा ख्याल है कि लफ्जी और कागजी कार्रवाई जिस तरह पाकिस्तान में होती आ रही है, मुझे तो अभी भी यही हालात नजर आ रहे हैं कि ये बस मीटिंग्स में ही मामला फिर से दब जाएगा और 1-1.5 साल फिर से निकल जाएगा। बिल्कुल उसामा भाई, ये हमें पिछले 3 साल से इस चीज के अंदर हम बिल्कुल मुब्तला हैं और अभी तक हमें क्या मिल रहा है, ये हौसला मिल रहा है। सम टाइम यानी कि वो वीसी साहब हों, कंट्रोलर साहब हों, सेक्रेटरी साहब हों या कोई भी वो यानी कि जो सेक्शन है जो वो हमें जैसे भी डायरेक्शन दे देती है हम उनकी बातें मान के वापस आ जाते हैं। और अभी तक हमारे 23 करोड़ का मुल्क है और यकीन करो कि हम लोग जो वो अच्छा मज़े की बात ये है उसामा, इसमें एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट आगे हो ही नहीं रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि स्टूडेंट कहते थे कि अगर हम आगे हुए हो सकते हैं हम हाईलाइटेड हो जाएं, जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम के अंदर, हमारी जो स्टडी के अंदर कोई अफेक्ट ना पड़ जाए। इस वजह से कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ मेरे उन दोस्तों को जिनके एक गुड करेज है, गुड ब्रेव है और बड़े अहसन तरीके के साथ इस मैटर को लेकर चले। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात हमें कामयाबियाँ भी देगी और हमारे सीनियर का भी मैं बहुत ही मशकूर हूँ। ये सारे सीनियर का जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट हैं, ओवरऑल पाकिस्तान की जितने भी हैं वो पाकिस्तान बार के लोग हैं, पंजाब बार के लोग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग हैं, जितने भी है जो स्टूडेंट के मैटर को देख रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब मज़े की बात ये है कि स्टूडेंट ने इतना सब्र कर लिया है, भी पेशेंस कर लिया कि अब उनकी लिमिट्स क्रॉस हो गई है। तो मेरी आधे दौरान से गुजारिश है कि हमें जो जल्द से जल्द हमारे एग्जाम, हम कोई रिलीफ नहीं लेना चाहते उसामा भाई, कोई रिलीफ यानी कि हम कोई डीमेरिट वाली कोई बात ही नहीं कर रहे। हम आप चाह रहे हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट्स के एग्जाम हो जाएं, तीनों साल के एग्जाम्स हो जाएं, लेकिन एग्जाम्स कंडक्ट करवा के रिजल्ट अनाउंस करके डिग्री आपको दी जाए, लाइसेंस वगैरह आपको दिए जाएं आपके मुतलका शोबा जात के। बिल्कुल उसामा भाई, हम ये भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे कंपोजिट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और एक ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए जिसके अंदर 2022 के अंदर ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए और हमें
यही इसी साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्ट तक हमें डिग्रियां जारी की जाएं और ताकि हम आगे प्रैक्टिस लॉयर बन जाएं और जिस तरह हमारा आगे फ्यूचर है, जिस तरह के हमारे एम है, हमारे एम्बिशंस है, हमारी विशेस हैं, उस तरह हम अपने टारगेट को अचीव कर लें। यही हमारा मकसद है और ये उस वक्त ही होगा जब गवर्नर साहब हमारे पे मेहरबानी करेंगे या सेक्रेटरी एजुकेशन साहब जो है हमारे पे मेहरबानी करेंगे और वो एक पर्सनली तौर पे एक सेंसिटिव और सिंसियर तरीके के साथ इस मैटर को लेंगे, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अदरवाइज उसके अलावा ये रिजॉल्व नहीं होगा और इस पे हम काबू भी नहीं पा सकते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का भी नुकसान हो जाएगा। 14,000 बच्चों का मामला एक छोटा मामला नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनको अब गवर्नर को और जो आला अहदेदारान है इनको स्ट्रिक्ट होकर इस पर एक्शन लेना चाहिए और वीसी साहब को हाजिर खिदमत पेश करना चाहिए और उनसे प्रॉपर इसका जवाब भी मसूल करना चाहिए। सर जी, मेरे जो आला अहदेदारान है उनसे यही गुजारिश है कि ये इस मैटर को पर्सनली तौर पर देखें। 1 2 3 घरों का बात नहीं है, ये 14,000 स्टूडेंट है उसामा भाई। इसके अंदर हर घर के अंदर पेरेंट्स है, वालिदैन है, बहन भाई हैं, वो भी अफेक्टेड हैं। अब जो पेरेंट्स से उन्होंने जितनी भी अपनी फाइनेंशियल था वो तो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर दिया है और मजे की बात ये और अब बच्चों और जो पेरेंट्स ने उन पर इन्वेस्ट किया, अगर आप बच्चों का रिटर्न करने की बारी आ रही है और यूनिवर्सिटी उनका मेरा ख्याल है कि आगे एक तरह का हम कह दें कि वो ट्रैफिक जैम हुआ है, वो बच्चों को आगे गुजरने नहीं दे रही। बिल्कुल बिल्कुल उसामा भाई, ऐसे ही है कि जो पेरेंट्स के पास जितनी भी इनकम थी, अर्निंग थी, वो बच्चों के फ्यूचर पर लगा दी है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक बच्चों को जो उसका यानी कि रिजल्ट मिलना था, जो उसका रिवार्ड मिलना था, वो ना तो बच्चों को मिल रहा है ना बच्चों के पेरेंट्स को मिल रहा है। इवन कि मुझे तो लगता है कि हम पाकिस्तान के शहरी ही नहीं है जिस तरह हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं और कोई बंदा ही हमारे मामले को देख ही नहीं रहा। ना यूनिवर्सिटी का कोई बंदा देख रहा है, ना कोई इसके अलावा जो सेक्रेटरी है या जो चांसलर है या इवन दैट के पंजाब असेंबली के कुछ लोग हैं, कोई भी बंदा यानी कि हमारे मैटर को नहीं देख रहा। यानी कि हमें इतना ज़्यादा यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मामलात को इतना ज़्यादा लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया कि अभी हमें आगे की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ये अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारे जो अच्छा मुबीन भाई मुझे बताइएगा कि पंजाब बार एसोसिएशन के साथ साथ लाहौर बार, साहिवाल, ओकाड़ा, कसूर और काफ़ी ज़्यादा बार्स ने मजम्मत भी किया इस चीज़ की, तो उसके बाद भी वीसी साहब को कोई होश नहीं आई, उनके सर पर उनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगी। उसामा भाई बहुत शुक्रिया, ये बात बड़ी मज़े की है। मैं थैंक यू सो मच उन सारे जितनी भी बार एसोसिएशन है पंजाब की, जिसके अंदर वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो यानी कि इसके अलावा इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, इसके अलावा मुल्तान है, इसके अलावा पत्तों की है, इसके अलावा सरगोदा है, इसके अलावा कसूर है। इवन दैट के पंजाब बार कौंसल ने भी इस पे मजम्मत की है, एक अनाउंसमेंट किया है कि ये बच्चे 14,000 बच्चों का जो फ्यूचर है ये तबाह ना किया जाए, इनके साथ ये ज्यादती ना की जाए, इनको इतना ज़्यादा यानी कि तबाह ना किया जाए कि ये आगे जाके अपना फ्यूचर ही ख़राब कर लें और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा हो जाए। और इवन दैट कि यही लोग फिर जब पढ़ेंगे नहीं है तो फिर ये क्या काम करेंगे, ये फिर वही दंगा फसाद करेंगे और क्या करेंगे जो पाकिस्तान में होता आ रहा है। मुबीन भाई यहाँ पे आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, जो भी हालात चाह रहे हैं आपके भी सामने हमारे सामने भी हैं। और क्या जब पाकिस्तान में किसी को कोई जॉब नहीं मिलेगी, उसको कमाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, खाने का वो फिर चोरियां डकैतियां करेगा, लोगों के कत्ल ही करेगा। अच्छा मुबीन भाई मुझे बताइएगा कि जो पिटीशन रिट की गई है उसके बारे में अदालत ने क्या कार्रवाई की? अदालत ने उस रिट को एक्सेप्ट भी किया है या अभी तक वो पेंडिंग में पड़ी हुई है? जी उसामा भाई, ये एक रिट पिटीशन है, वो जो समर क्लास बनाम वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी है, उसमें मुल्तान बेंच के जो जस्टिस साहब है उन्होंने डायरेक्शन दी थी और डायरेक्शन के बाद जो कंट्रोलर इम्तिहानात और जो वाइस चांसलर था उन्होंने नोटिफिकेशन एक जारी कर दिया कि 30 नवंबर 2021 को आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब मजे की बात 13 नवंबर 2021 जो कि गुजर चुका है। अब उन्होंने क्या किया कि 30 को होने थे, 24 को इन्होंने वो वाला जो नोटिफिकेशन था उसको भी विड्रॉ कर लिया। उसामा भाई मजे की बात यह है, नंबर ऑफ लाइन इन्होंने, मैं आपको पढ़ देता हूँ, नंबर ऑफ लाइन इन्होंने जो है ना नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं मुख्तलिफ डेट्स के अंदर, जो कि क्या है कि आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, बच्चे तैयारी करते हैं, जब टाइम आता है टाइम से पहले क्या करते हैं वो
यानी कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन को पोस्टपोन कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं विदाउट एनी सर्कमस्टांसिस, यानी कि कोई रीज़न नहीं है और बगैर रीज़न के फिर दोबारा बच्चे तैयारी करते हैं, फिर उनके साथ यही जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मेंटली तौर पे डिस्टर्ब किया जा रहा है, डिप्रेशन का टॉर्चर शिकार किया है, जा रहा है, डिस्टर्ब भी नहीं किया जा रहा। मुबीन भाई ये तो बच्चों के साथ दिस बहुत इज बड़ी द ज्यादती हो रही रियलिटी है। कि मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हम भी स्टूडेंट हैं लॉ के और हम भी लॉ को पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं और सीनियर के साथ चल रहे होते हैं। ये बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी के खिलाफ और इनके जो स्टाफ है डेफामेशन बनता है, बहुत बड़ा केस बनता है कि वो मेंटली भी, फाइनेंशियली भी और इसके अलावा हमें ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस कर रही है और इसके खिलाफ डेफामेशन बनना चाहिए और कोई भी यानी कि हायर अथॉरिटी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। अच्छा मुबीन भाई वक्त की कमी है, हमें आप आखिरी अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे वीसी साहब को, हमारी मौजूदा हुकूमत को, हमारे महकमा एजुकेशन को आप क्या पैगाम कन्वे करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच उसामा। मैं आखिरी मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हमारा 2018 से 21 तक का बैच था जो कि अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हुआ। सो मेरी वीसी साहब से, गवर्नर साहब से, सीएम पंजाब से, असम्बली स्पीकर साहब से और टोटल कैबिनेट पंजाब की और इवन दैट के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी ये गुजारिश है कि हमारी जो डिग्री है वो कंप्लीट करवाई जाए, कंपोजिट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए और इस जल्द से जल्द जो डिग्री है उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए कि ताकि हमारी 2022 के अंदर अंदर हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए और हम अपनी जो भी हमारे फ्यूचर प्लान उसमें हम इन्वॉल्व हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को बड़े मज़े के साथ एंजॉय करें और इन लोगों को भी दुआएं दें जो हमारी हायर अथॉरिटी है। अगर ये हायर अथॉरिटी हमारे यानी कि मुतल्लिक़ कोई बयान दे देती हैं तो हमारी फेवर कर देती हैं या हमारे यानी कि मुतल्लिक़ एक्शन ले लेते हैं। बयानबाजी से तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मुबीन भाई आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती आराह से हमारे नाजरीन को और हमें मुस्तफ़ीद किया। इसी के साथ नाजरीन मैं जाते हुए एक दफ़ा फिर से आपको बताना चाहूँगा कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी 14,000 तलबा और तालबात के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है और ये एक बहुत ही घिनौना खिलवाड़ किया जा रहा है उनके साथ, बल्कि ना सिर्फ उनके साथ जो किया जा रहा है सो आने वाली नस्लों को भी एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो तालीम का मयार है वो बहुत ही लो है। उसकी निस्बत दूसरे ममालिक की निस्बत अगर हम चले जाएं, चाइना में चले जाएं या दूसरे अदर कंट्रीज़ में चले जाएं, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अब तो अफ़गानिस्तान का भी मयार है तालीम हमसे बेहतर है। इनफैक्ट अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उनको आए हुए अभी कुछ चंद ही अरसा हुआ है और मैं अगर कंपेयर किया जाए तो मेरा ख्याल है कि उनका भी जो तालीम है, तालीम का मयार है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बुलंद है। तो हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर तालीम से, वज़ीर आज़म साहब से, वाइस साहब से, वाइस चांसलर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि खुदारा इन बच्चों पर रहम किया जाए, इन बच्चों के फ्यूचर पर रहम किया जाए, इन बच्चों के साथ इतना घिनौना खेल ना खेला जाए। आखिर आप किस चीज़ का इन बच्चों से बदला ले रहे हैं? इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।